ओल्ड कावासाकी बाइक रिस्टोरेशन। सवेरे सवेरे सुरेश की सौतेली माँ उस पर चिल्ला रही थी। अरे ओ सुरेश, मेरे भाई से पैसे उधार लेके तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें गराज खोल के दिया। अब 6 महीने हो गए हैं, पैसे लौटाने का कोई विचार है या नहीं? कल कैसे भी करके मुझे पैसे चाहिए, समझे? माँ की ये बात सुनकर सुरेश सोच में डूब जाता है। अब माँ को कैसे बताऊं कि ग्राहक ही नहीं आते गराज में, कैसे पैसे जमा करूं? पिताजी के ऊपर पहले ही इतना कर्जा है, मैं उन्हें फिर से परेशान नहीं करना चाहता। सुरेश पैसे कैसे कमाए जाए यही सोचता रहता है। वो गलत रास्ते से पैसे कमाने का भी सोचता है। इसलिए आधी रात को वो एक हथौड़ा लेकर गांव के ही एक आदमी के घर जाकर उसके बाइक को फोड़ देता है। लोग गहरी नींद में रहते हैं, इसलिए इस बात का किसी को पता नहीं चलता। तब सुरेश सोचता है, अब कैसे भी करके ये बाइक मेरे ही पास ठीक करने के लिए ले आएगा। उससे जो पैसे मिलेंगे मैं उससे माँ का कर्जा उतार दूंगा। दूसरे दिन वो आदमी अपनी टूटी फूटी बाइक को लेकर सुरेश के गराज में आता है और बाइक का रिस्टोरेशन करने के लिए कहता है, अरे सुरेश, रात में मेरे बाइक को पता नहीं किसने तोड़ फोड़ कर दिया, देखना जरा, और इसके कितने पैसे होंगे वो सब बता देना, लेकिन अच्छे से रिस्टोरेशन करना। सुरेश मन ही मन खुश हो जाता है। उसका प्लान जो सक्सेस हो चुका था। सुरेश उस बाइक का रिस्टोरेशन करके देता है और आए हुए पैसे अपनी माँ को दे देता है। माँ, आज फिलहाल इतने ही पैसे मिले हैं, अब मैं रोज ऐसे ही आपको पैसे देकर आपका सारा कर्जा उतार दूंगा माँ। हाँ हाँ ठीक है, पर सुन, ये बात पिताजी को मत बताना और ऐसे ही रोज पैसे देते जाना। अब सुरेश पैसों के लिए रोज गांव के एक गाड़ी को रात में तोड़ फोड़ कर देता था और दूसरे दिन खुद उस गाड़ी का रिस्टोरेशन करके उनसे पैसे लेने लगा। ये सिलसिला अब रोज होने लगता है, पर गांव वाले धीरे धीरे इस बात से परेशान हो चुके थे, इसलिए वो पुलिस में कंप्लेंट करते हैं। तब वहाँ के इंस्पेक्टर महेश सोचते हैं, अरे ये गांव में कौन सा पागल घुस गया है जो गाड़ियों की तोड़फोड़ कर रहा है? चोर होता तो गाड़ियां ही चुरा लेता, आखिर ये सब करने के पीछे उसका क्या मकसद हो सकता है? ये सोचकर महेश अपने आदमियों को चुपचाप गांव में पहरा देने के लिए लगाता है। उस रात सुरेश हथौड़ा लेकर एक गाड़ी के पास आता है और वो उस गाड़ी को तोड़ने ही जाता है कि तभी इंस्पेक्टर महेश उसे रोक देता है। सुरेश भी पुलिस को देखकर डर जाता है। अच्छा, तो तू है वो पागल? चल बेटा, गाड़ियां बहुत हो गया तोड़ना, अब मैं तुझे तोड़ता हूँ। सर मुझे माफ कर दीजिए सर, मैं पागल या चोर नहीं हूँ सर। मेरे पिताजी को ये बात पता चली तो वो बहुत दुखी हो जाएंगे सर। ऐसा कह के सुरेश इंस्पेक्टर महेश को सारी हकीकत बताता है। तब इंस्पेक्टर महेश सुरेश को एक चांस देते हुए कहता है, चलो ठीक है, मान लिया, लेकिन तुम्हारे पास जो गुण है इसका ऐसे इस्तेमाल तुम नहीं कर सकते। मेरे पास एक पुरानी कावासाकी बाइक है, अगर तूने उसे अच्छे से ठीक कर दिया तो मैं तुम्हारी ये बात किसी को नहीं बताऊंगा और साथ में तुझे पैसे कमाने का एक जरिया भी बताऊंगा। बोलो मंजूर है? हाँ हाँ सर, मंजूर है। सुरेश इंस्पेक्टर महेश को इस बात का वादा करता है। महेश दूसरे दिन उसके गराज में उसकी कावासाकी बाइक लेकर आता है। सुरेश उस बाइक का अच्छे से रिस्टोरेशन कर देता है। उस समय इंस्पेक्टर महेश रिस्टोरेशन का सारा वीडियो अपने मोबाइल फोन में बनाता है और उसे सोशल मीडिया पर शेयर कर देता है। इसकी वजह से वीडियो को अच्छे खासे लाइक्स भी मिलते हैं और उसे शेयर भी किया जाता है। इंस्पेक्टर महेश की रिस्टोरेशन बाइक अभी अच्छी बन जाती है। तब इंस्पेक्टर कहते हैं, ये देख सुरेश, देखते ही देखते तू कितना पॉपुलर हो गया है। अपने गुणों को ऐसे सबके सामने लाना पड़ता है, तब जाके अपनी काबिलियत का लोगों को पता चलता है। वैसे तूने कमाल ही कर दिया, आज तक इस बाइक को कोई भी नहीं सुधार पाया, लेकिन तुमने आखिर ये कर दिखाया। आई एम प्राउड ऑफ यू सुरेश। सुरेश का वो वीडियो देखकर उसे बहुत प्रसिद्धि मिलती है। अब लोग भी उसके पास अपनी पुरानी गाड़ियां रिस्टोरेशन करने के लिए लेकर आने लगते हैं। देखते ही देखते सुरेश का रिस्टोरेशन का बिजनेस बहुत बढ़ने लगता है और उसकी डिमांड होती है। वो हर बाइक के रिस्टोरेशन का ऐसे ही वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करता है, जिसकी वजह से लाइक्स मिलकर उसे अच्छे खासे पैसे भी मिलने लगते हैं। अंडर वाटर गोल्डन ट्रैक्टर रिस्टोरेशन। नामपुर नाम के गांव में गोपाल नाम का एक किसान रहता था। उसके पास एक ट्रैक्टर था जिससे वो अपने खेतों के काम करता था। उसका ट्रैक्टर उसके लिए बहुत ही प्रिय था। एक बार उसके गांव में बहुत ही तेज बारिश शुरू हो जाती है
जिस वजह से नदी को बाढ़ आती है। उसमें घर के साथ साथ किसानों के वाहन और जानवर भी बह जाते हैं। तब गोपाल कहता है, इस बाढ़ ने मेरा ट्रैक्टर मुझसे छीन लिया, पता नहीं वो कहाँ होगा। मेरे पिताजी ने बहुत ही मेहनत से खरीदा था उसे और उस पर एक अलग ही निशानी बनवाई थी। आप उस ट्रैक्टर के लिए ऐसे कर रहे हो जैसे कि तुम्हारी बीवी ही खो गई हो। अरे बीवी खो गई रहती तो पता चलता था, पर ट्रैक्टर नहीं खोना चाहिए था। क्या कहा जी? क्या मैं उस ट्रैक्टर से भी कम हूँ? मेरी आपकी नजरों में यही कीमत है? इतना ही है तो ढूंढ लो अपने प्रिय ट्रैक्टर को। अरे रानी, तू थोड़ी ना खेतों में काम करने वाली हो। वो एक ट्रैक्टर ही तो मेरा सहारा था और मेरा ट्रैक्टर था भी अलग। मेरा ट्रैक्टर कहीं पर भी हो, मैं उसे आसानी से पहचान सकता हूँ। गोपाल अपने ट्रैक्टर को बहुत ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे नहीं मिलता। दरअसल वो ट्रैक्टर बाढ़ के पानी के साथ दूर नदी में बहते हुए चला जाता है और उस नदी में ही डूब के रहता है। इस तरह से कुछ दिन निकल जाते हैं। उसी गांव में सोहनलाल नाम के एक आदमी का सोने का दुकान था। एक बार गब्बर नाम का चोर उसके दुकान में चोरी करके सारे सोने के जेवर चुरा लेता है और जेवर चुरा कर नदी की तरफ भागता है। गब्बर नदी को एक नाव से पार कर रहा होता है, लेकिन तभी उसे नदी के उस पार पुलिस खड़ी हुई दिखाई देती है। तब वो सोचता है, अरे ये क्या, ये पुलिस यहाँ कैसे? शायद उन्हें मेरे बारे में खबर लग गई है। अब क्या करूँ? इस सोने के साथ पकड़ा जाऊंगा तो जेल की हवा खानी पड़ेगी। पुलिस से बचने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। गब्बर ऐसा सोचते सोचते नदी के बीच में आता है। तभी वो चुपके से सोने के जेवर से भरा बैग नदी में फेंक देता है और सोचता है, हाँ, पुलिस से बचने का यही सही उपाय है। फिलहाल पुलिस से तो मैं बच सकता हूँ, बाद में मौका मिलते ही नदी में डुबकी लगाकर अपना सारा सोना बाहर निकाल लूंगा। ऐसा कहकर गब्बर नदी के उस पार चला जाता है। तब पुलिस उसकी अच्छे से छानबीन करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता, जिस वजह से वो गब्बर को छोड़ देते हैं। गब्बर भी बहुत खुश हो जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। गब्बर फिर से एक दिन नाव लेकर नदी के बीचों बीच आ जाता है और वहाँ से पानी में कूद जाता है। वो पानी के नीचे अपने बैग को ढूंढने लगता है कि तभी उसे वहाँ एक ट्रैक्टर दिखाई देता है जिस पर उसकी बैग पड़ी रहती है। वो ट्रैक्टर पर अपनी बैग को देखकर सोचता है, अरे ये ट्रैक्टर नदी के बीचों बीच कैसे आया होगा? पानी और कीचड़ की वजह से इस पर तो जंग चढ़ गया है, पर कोई बात नहीं, मैं इसका रिस्टोरेशन करता हूँ और इसे नया बनाकर अपने काम में लगाता हूँ। दरअसल वही गोपाल का ट्रैक्टर था जो कि बाढ़ के पानी से नदी के अंदर डूब गया था। गब्बर नदी के अंदर ही ऑक्सीजन सिलेंडर लगाकर ट्रैक्टर का रिस्टोरेशन करता है और उसे बिल्कुल नए जैसे बनाता है। उस ट्रैक्टर को देखकर वो कहता है, अरे जब मैं इस सोने को बेचूंगा तब मेरे पास पैसे ही पैसे होंगे। फिर यह मामूली ट्रैक्टर मुझे शोभा नहीं देगा। क्यों ना मैं अपने ट्रैक्टर को सोने का ट्रैक्टर बना दूं। ऐसा कहकर गब्बर चुराए हुए सोने से अपने ट्रैक्टर को सुनहरा ट्रैक्टर बनाता है। वो बिल्कुल सोने के जैसे चमकने लगता है। वो कहता है, अब कैसे लग रहा है मेरा ट्रैक्टर? सुनहरा ट्रैक्टर मेरे स्टेटस को सूट भी कर रहा है। अब मैं कल ही इसे जेसीबी से बाहर निकालकर बेच दूंगा। ऐसा सोचकर गब्बर नदी से बाहर आता है, लेकिन कुछ देर बाद ही कुछ मछुआरे मछलियां पकड़ने नदी में जाल डालने लगते हैं। तब उनके जाल में वो सुनहरा ट्रैक्टर फंस जाता है और जब मछुआरे जाल को खींचने लगते हैं तब वो जाल बाहर आता ही नहीं, जिस वजह से कुछ मछुआरे नदी के अंदर चले जाते हैं। तब एक मछुआरा कहता है, अरे सुनहरा ट्रैक्टर, और वो भी यहाँ पर, ये यहाँ कैसे आया होगा? अरे ये तो सच में अद्भुत है। चलो इसे बाहर निकालते हैं। अगर इसका कोई मालिक आया इसे ढूंढते हुए तो हम उसे लौटा देंगे, नहीं तो खुद ही रख लेंगे। ऐसा कहकर वो दोनों उस सुनहरे ट्रैक्टर को बाहर निकालते हैं। तब तक ये खबर गांव में फैल जाती है। गोपाल को जब ये बात पता चलती है तब वो और उसकी बीवी दोनों भी नदी की तरफ उस ट्रैक्टर को देखने चले आते हैं। वहाँ पर वो उस सुनहरे ट्रैक्टर को अच्छे से देखता है। तब उसने ट्रैक्टर पे बनाई हुई अपनी निशानी दिखाई देती है और वो समझ जाता है कि वो उसी का खोया हुआ ट्रैक्टर है। तब वो कहता है, अरे ये तो मेरा ही ट्रैक्टर है। शायद ये सब मेरे पिताजी का आशीर्वाद है, जिस वजह से मेरा पुराना ट्रैक्टर एक सुनहरे ट्रैक्टर में बदलकर मेरे पास वापस आ गया। ऐसा कहकर गोपाल मछुआरों का धन्यवाद करता है और उन्हें अच्छा इनाम देकर वो सुनहरे ट्रैक्टर को लेकर घर चला जाता है। इधर गब्बर के हाथ कुछ नहीं आता और वो तब अपना सर पकड़कर बैठ जाता है।